1999 में इस्टेब्लिश होने वाला इदारा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी 26 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी अवामी एतमाद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। GDA के खिलाफ इस वक्त गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में लोग सड़कों पर मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्रोग्रामात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन DG GDA की बेइज्जती कि वो आवाम से मिलना तक भी गवारा नहीं करते। GDA के जुल्म नामंजूर नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। GDA की मदाखलत, GDA की पॉलिसी, GDA टूरिज्म के फरोग के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के फराहमी का दावेदार GDA कई साल गुजरने के बावजूद आइबिया चेयर लिफ्ट की बंदिश को नहीं खोल सका और इसके कुर्बो जवार में जो है वो अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पंजाब को सप्लाई की जा सकती है लेकिन मकामी लोगों को ओवरफ्लो का भी पानी मुहैया करने से GDA नाकाम है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि किसी भी इलाके में डेवलपमेंट वहाँ पे टैक्स कलेक्शन के मुताबिक करती है। जितना टैक्स इकट्ठा होगा उसी के मुताबिक वहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी। मुजाहिरीन की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि GDA जो है वो करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर मुबैना तौर पर होटल्स बनाने की, गेस्ट हाउसेस बनाने की, हाउसिंग सोसाइटीज बनाने की परमिशन तो दे रहा है, लेकिन GDA की हदूद में एक गरीब आदमी को छल्ली बेचने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सबसे बड़ी गलतफहमी जो है वो GDA और अवाम के दरमियान राब्तों के फुकदान की वजह से है। DG GDA को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अवाम के हकीकी नुमाइंदगान और बिलखुसूस बल्दियाती नुमाइंदगान को बुलाएं और इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाएं और अपने नए रोड मैप के मुताबिक अवाम को एतमाद मिले ताकि गलतफहमियों का ये सिलसिला जो है वो दूर हो सके। इसी तरह नाज़रीन इकराम, GDA ऑफिशियल्स इस बात के भी दावेदार हैं कि GDA मिशन इज टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। अब अवाम इस बात पे हैरान और परेशान है कि कौन सी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आप टूरिज्म के फरोग के लिए यहाँ पे दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। नाज़रीन इकराम, हमारे मुल्क के सूबाई, वफाकी और रियासत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले बेशतर सरकारी इदारों की हालत इंतहाई नागुफ्ताबे है। तनज़्ज़ुली की जानब गामज़न इन सरकारी इदारों की नाकस कारकर्दगी और इनमें वसाइल का भरपूर ज़िया किसी भी हुकूमत के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। इन्हीं सरकारी इदारों में एक इदारा जो कि मुल्क के बल्कि दुनिया के मशहूर सियासी मकाम गलियात की तरक्की और तरवीज के लिए बनाया गया। 8 जून 1999 को गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की बुनियाद रखी गई और ये कहकर कि यह इदारा गलियात की तरक्की और तरवीज के लिए काम करेगा, गलियात में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, यहाँ पर राब्ता सड़कों के असर नो तामीर के लिए, मकामी अफराद और गैर मकामी अफराद जो कि विजिटर्स हैं उनको सहूलियात की फराहमी के लिए और आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेगा। लेकिन आज 26 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद ये इदारा हैरान तौर पर अवामी एतमाद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। और इतने तवील अरसे के बाद भी आज गलियात के गयूर अवाम गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि 26 साल पहले ये इदारा बनाया गया उसको लेकर पुरशिकवा दिखाई देते हैं, शिकायत कुनिंदा दिखाई देते हैं और नाराज दिखाई देते हैं। इसकी क्या वजूहत है उनका खुलासा आगे चल के करते हैं। लेकिन अब जब मैं आपसे मुखातब हूँ, इमसाल गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसको इसने गलियात लैंड यूज एंड जोनिंग प्लान का नाम दिया है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ये प्लान कर रही है कि इसमें GDA के ज़ेर एहतमाम जो इससे कबल पहले इनके इलाके थे जो कि इनके ज़ेर इंतज़ाम थे उनसे हटकर इसको अपनी हदूद को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और GDA की हदूद को वसी करना चाह रहे हैं, जिसमें अब इन्होंने ये प्लान किया कि मुख्तलिफ सर्कल्स जिनमें बकोड़ सर्कल, गलियात सर्कल और लोरा सर्कल को भी जो GDA के ज़ेर इंतज़ाम किया जाए और इनका एक अम्ब्रेला बनाकर इसको गलियात रीजन का नाम दिया जाए।
तो GDA गलियात की तरक्की के नाम पर ये एक नया प्रोजेक्ट लेकर मैदान में आया है। अकबर जिस तरह GDA के ऑफिशियल्स इस बात का दावा करते हैं कि वो इस गलियात रीजन में नई आबशारें बनाना चाहते हैं, पार्क्स बनाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहते हैं और आवाम को सहूलियात फराहम करना चाहते हैं, टूरिज्म को फ़रोग के लिए काम करना चाहते हैं, तो जो इदारा अगर इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है तो इस इदारे को किसी भी इलाके में वहाँ की पब्लिक को वेलकम कहना चाहिए, खुशामदीद कहना चाहिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब से GDA ने यह अनाउंस किया कि गलियात रीजन में ये काम किए जाएंगे, तब से गलियात के मुख्तलिफ इलाकों के अवामुन्नास GDA के खिलाफ एहतजाज करना शुरू हो गए हैं। अवाम इस वक्त सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मज़ाहिरे कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, प्रोग्रामात कर रहे हैं और GDA के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, आइए इन पे जो थोड़ा सा गौर करते हैं। नाज़रीन इकराम, अवामुन्नास जो कि इस टाइम सड़कों पर हैं और GDA के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा एतराज़ GDA पर यह है कि GDA अगर गलियात रीजन के लिए इतना बड़ा मंसूबा लेकर आया है तो इस मंसूबे के तहत सबसे पहले GDA के ऑफिशियल्स को यह चाहिए था कि वहां के मकामी अफराद को बुलाकर उनको एतमाद में लिया जाता। डायरेक्टर जो GDA के DG हैं, इनको ये चाहिए था कि वहाँ के मकामी अवामी नुमाइंदगान को बुलाया जाता, बिलखुसूस बल्दियाती नुमाइंदगान को बुलाया जाता जो कि साल के 12 माह लोगों के बीच में होते हैं, लोगों के दरमियान में होते हैं। उनको बुला के इस मंसूबे की तफसीलात से आगाह किया जाता और ये अवाम की जहन साजी की जाती और ये पूरा रोड मैप अवाम के सामने किया जाता। लेकिन GDA ने ये सारा मंसूबा अवाम को एतमाद में लिए बगैर सिर्फ दफ्तर में बैठ के ये अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो अवाम का एतमाद हासिल करने में GDA भरपूर नाकाम रहा और जिसकी वजह से अवाम जो है वो मुजाहिरों की शक्ल में और एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा याद रखिए कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये जहां भी जाके डेवलपमेंट करती है, ये उस डेवलपमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू टैक्स कलेक्शन इनका यह हिसाब होता है। जब GDA जहां पे भी जाके तामीरात करेगा, डेवलपमेंट करेगा, तो ये वहां से टैक्स कलेक्शन के मुताबिक जो है वो वहां पे काम करेगा। अब GDA अगर इन नए इलाकों को शामिल करना चाहता है तो जिसका वो दावा करता है कि यहाँ पे वो डेवलपमेंट करेंगे और नई नई चीजें लेकर आएंगे, लेकिन मुकम्मल बात यह है कि ये नई इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, वहां पे डेवलपमेंट उसी सूरत मुमकिन हो सकेगी कि GDA वहां पे टैक्सेस लगाएगा और उन टैक्सेस की रोशनी में टैक्सेस से जितने पैसे आएंगे वो पैसा फिर वहां के लोगों की बेहतरी के लिए लगाया जाएगा। क्यों कि GDA एक अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बराह रास्त कोई फंडिंग नहीं की जाती। हाँ, अगर स्पेशल को ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए तो वो अलग बात है। तो अब अवाम इस हवाले से पुरशिकवा दिखाई देते हैं कि वो अपनी मलकियती वरासती ज़मीनों पे जब GDA यहाँ पे आके ज़ेर इंतज़ाम कंट्रोल संभालेगा और इन इलाकों को अपने ज़ेर इंतज़ाम लेगा तो जाहिर है वो अपनी डेवलपमेंट के लिए इन इलाकों में टैक्सेस लगाएगा। अब गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन की फरोख्त के लिए अगर फी कनाल ज़मीन की कीमत 12 लाख रुपए, जो कि हुकूमत की तरफ से कहा कि 12 लाख रुपए फी कनाल ज़मीन की कीमत होनी चाहिए, तो 12 लाख ज़मीन की कीमत पे 2.5 लाख रुपया लोग वैसे भी गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं। अब जब GDA इन इलाकों में आएगा तो वो भी अपना टैक्स लगाएगा। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर 1 कनाल ज़मीन मकामी सतह पर फरोख्त की जाती है तो वो अगर उसकी कीमत मिसाल के तौर पे 12 लाख रुपए है और 12 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए वैसे भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स अब ले रही है। और इसके अलावा जब GDA आएगा तो GDA अपना एक नया टैक्स लगाएगा। तो इससे मुराद ये है कि अगर 12 लाख रुपए की ज़मीन फी कनाल एक आदमी फरोख्त करता है तो उसमें 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट का चला गया। 2 लाख रुपए फर्ज किया अगर GDA टैक्स लगाता है तो ये निसब से ज़्यादा रकम एक गरीब आदमी की तो टैक्सेस की अदायगी में चलेगी। तो बदले में जो है वो गरीब आदमी को क्या मिलता है? तो इसलिए लोग ये पुरशिकवा दिखाई देते हैं कि जो ज़मीनें उनकी वरासती ज़मीनें हैं, आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं, जो जद्दी ज़मीनें हैं, वहाँ पे जो है वो अवाम जो है वो निसब से ज़्यादा रकम जो है वो टैक्सेस में किस सूरत हाल में दे। इस वजह से भी GDA के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। अवाम इस हवाले से भी पुरशिकवा दिखाई देते हैं कि मुख्तलिफ रवायती तौर पर जिस तरह पाकिस्तान में इदारे होते हैं, GDA में भी एक अफसरशाही का सिस्टम चला हुआ है। आप देखें कि
GDA को इस टाइम DG डायरेक्टर जनरल एक हैं जो कि GDA का कंट्रोल संभाले हुए हैं। अब इनके नीचे मुख्तलिफ डायरेक्टर्स हैं, जैसे कि डायरेक्टर टेक्निकल्स हो गए, डायरेक्टर इंजीनियरिंग हो गए, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, डायरेक्टर बिल्डिंग्स हो गए, यानी मुख्तलिफ किस्म के DG के नीचे डायरेक्टर काम कर रहे हैं। अब इन डायरेक्टर्स के नीचे 1 दर्जन से ज़्यादा असिस्टेंट डायरेक्टर फिर काम कर रहे हैं। और अब ये इतने सरकारी अफसरान, ये DG, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर वो दीगर स्टाफ, इनकी तनख्वाहें, इनके मराद, इनके अलाउंसेस, इनके हाउस रेंट्स, इनके मेडिकल के अखराजात, इनके कीमती गाड़ियों के अखराजात, ये सारा जो है वो एक अफसरशाही है जो कि GDA में दीगर इदारों की तरह GDA में जो है वो पनप रही है। और ये अफसरान की फौज ज़फ़र मौज जो है वो अवामी इस हवाले से भी पुरशिकवा दिखाई देते हैं। अब इन अफसरान की तनख्वाहें पूरी करने के लिए, मराद पूरी करने के लिए, इनके अखराजात पूरी करने के लिए और बकौल एहतजाजी मुजाहिरीन के इनकी अय्याशियों पूरी करने के लिए अब इन्होंने अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि दीगर तो सोर्स ऑफ इनकम इनके पास कोई और नहीं रहा, अब इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए ये नए इलाके यहाँ पे शामिल करना चाह रहे हैं जहाँ से मजीद टैक्सेस कलेक्ट किया जाए और GDA अपने अखराजात, सबसे पहले अपने अखराजात, अपने अफसरान के अखराजात, अपने अफसरान की मराद, अपने अफसरान की जो है वो शाह खर्चियाँ और अपने अफसरान की जो है वो अय्याशियों का पैसा जो है वो वहाँ से रिकवर किया जाए और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो वहाँ पे जो है वो इलाकाई डेवलपमेंट के लिए रखा जाए। ये दावेदार है कि वो मकामी सतह पे आवाम को सहूलियात फराहम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी करेगा, रोड्स बनाएगा और दीगर सहूलियात GDA के ऑफिशियल्स कहते हैं कि हम लोगों को देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि GDA की हदूद में आने वाला इलाका डूंगा गली, वहां से जो है वो पंजाब को अरसाए दराज से पानी जा रहा है, लेकिन GDA की हदूद में आने वाली कुछ बस्तियां जहां पे अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, वहां के अवाम ने डायरेक्टर GDA को जाकर बतौर इदारा जाकर तहरीरी तौर पर भी और ज़बानी तौर पर भी ये दरखास्तें दी हैं कि हमें ओवरफ्लो का पानी दे दिया जाए, पूरी वाटर सप्लाई लाइन नहीं, एक ओवरफ्लो का पानी दे दिया जाए, क्योंकि गलियात की मकामी बस्तियां जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रही हैं। लेकिन ओवरफ्लो का पानी देने में भी GDA नाकाम दिखाई देता है, जबकि दावे इस चीज़ के किए जाते हैं कि यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा दी जाएंगी। इस GDA में जो है वो एक बादशाहत का सिस्टम है। डायरेक्टर GDA जो है वो किसी से मिलना नहीं चाह रहे और DG जो है वो अगर उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि उनके मुख्तलिफ इलाकों में, रियाला में, खैरागली में, नथिया गली में, लोरा में, इसी तरह पलक में, मुख्तलिफ जगहों पे अवाम सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो DG साहब जो है वो एक किस्म का उनका बादशाह और शाहाना स्टाइल है। उनको चाहिए ये था कि अपने लोगों को बुलाते, अपने लोगों से बात करते, अगर लोग किसी गलतफहमी का भी शिकार हैं तो उनकी गलतफहमी दूर करते, अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में अवाम की ज़हनसाजी करते। लेकिन एक बादशाह का स्टाइल है जिसकी वजह से वो डायरेक्टर DG GDA जो है वो अवाम से मिलना शायद अपनी तौहीन समझते हैं। और कहा यह जा रहा है, मुज़ाहिरीन ये कह रहे हैं कि DG GDA जो है वो सिर्फ कारोबारी शख्सियत और सरमायादारों से मिलना पसंद करते हैं। एक आम आदमी या एक आम आदमी के नुमाइंदा, बल्दियाती नुमाइंदगान जो कि साल के 12 माह अवाम के बीच में होते हैं, उनसे मिलना शायद अपनी तौहीन समझते हैं। ये भी वजूहात हैं GDA के खिलाफ इस वक्त सरापा एहतजाज है। इसी तरह नाज़रीन इकराम, GDA ऑफिशियल्स इस बात के भी दावेदार हैं कि GDA मिशन इज टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। अब आवाम इस बात पे हैरान और परेशान है कि कौन सी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आप टूरिज़्म के फ़रोग के लिए यहाँ पे दे रहे हैं, जबकि GDA की नाक के नीचे पाकिस्तान की सबसे बड़े मशहूर मकाम गलियात में सियाहत का सबसे बड़ा फ़रोग बनने वाली गलियात में अयूबिया चेयर लिफ्ट को जो है वो बंद हुए कई साल हो गए हैं। GDA जो है वो टूरिज़्म के फ़रोग के लिए जो है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ फ्राहम करने का दावेदार है, लेकिन एक अयूबिया चेयर लिफ्ट को कई साल गुजरने के बावजूद GDA खोल नहीं सका। और GDA के में यहाँ पे नई चेयर लिफ्ट लगाना तो दूर की बात, जब ये पुरानी चेयर लिफ्ट थी तो हमने खुद जाके वहाँ पे विज़िट किए और वहाँ पे GDA ऑफिशियल्स को तहरीरी तौर पर भी दिया, मुख्तलिफ अखबारात में भी हमने ये रिपोर्टिंग की और वहाँ पर ज़बानी भी जाके GDA ऑफिशियल्स को कहा कि इस चेयर लिफ्ट की मरम्मत कर दी जाए, इसको जो है वो असरनो बनाया जाए
اور اسی چیئر لفٹ کو برقرار رکھا جائے تاکہ یہ ٹورزم کا واحد ذریعہ ہے اور تفریح کا واحد ذریعہ ہے گلیات میں اس چیئر لفٹ کو بچایا جائے، لیکن جی ڈی اے نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اور دوسری طرف دعوے کیا کیے جا رہے ہیں کہ ورلڈ کلاس فیسلٹیز جو ہے وہ ہم ٹورزم کے لیے پرووائڈ کریں گے گلیات میں، جبکہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ تفریح کا فروغ بننے والی اور ٹورزم کا سب سے بڑا ذریعہ ایوبیا چیئر لفٹ ایک واحد ذریعہ تھی، وہ بھی بند ہو چکی ہے اور جی ڈی اے وہاں پہ کچھ نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ ناانصافی کے طور پر جی ڈی اے جو قوانین کوئی بھی سرکاری ادارہ بنائے، باشعور شہری کسی بھی قانون کے خلاف نہیں جاتے، کسی بھی ادارے کے اگینسٹ نہیں جاتے، لیکن یہ بات بھی بہت ہی حیران کن ہے کہ جی ڈی اے اہلکار جو ہے وہ گلیات میں ایک چھلی بیچنے والے کو اور ایک کھوکا لگانے والے غریب آدمی کو جس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو جو وہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کا کھوکا تو وہ توڑ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن مبینہ طور پر جو مظاہرین احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرین کے بقول مبینہ طور پر جی ڈی اے آفیشل نے کروڑوں روپے رشوت لے کر نتھیا گلی میں اور خرا گلی کے مقام پر اور گلیات کے دیگر علاقوں میں جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کے، پلازے بنانے کے، سوسائٹیز بنانے کے لیے اور یہاں تک کہ ہوٹلز بنانے کی اجازت دے دی۔ یعنی کہ تاثر ایک عام آدمی کو یہ جا رہا ہے کہ جو آدمی رشوت ستانی کرے اور جو آدمی رشوت کے پیسے دے اس کے لیے بڑے سے بڑی کئی منزلہ بلڈنگ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ایک غریب آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے ایک چھلی بھی فروخت نہیں کر سکتا یا وہ ایک کھوکا بھی نہیں لگا سکتا۔ تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک کھوکا لگانے والے کو یا ایک چھلی بیچنے والے کو اٹھا رہے ہیں تو بڑے بڑے مافیاز جو گلیات میں آ کے بلڈنگز بنا رہے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے، اس کی یہ تفصیلات بھی جو ہے وہ پبلک کی جائے، عوام سے بات کی جائے، عوام کے سامنے تفصیلات رکھی جائیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈی ڈی اے جو ہے وہ چونکہ میں کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹری ہوں، لیکن اپنے کچھ جرنلسٹ دوستوں کی بھی میں نے ذمہ داری لگائی کہ عوام احتجاج کر رہے ہیں، عوام سڑکوں پر ہیں، آپ ڈی جی صاحب سے رابطہ کریں، ڈی جی صاحب سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں، ان کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کریں اور زونک پلان جو یہ نیا پروجیکٹ ہے اس کی تفصیلات لیں اور پبلک کریں۔ لیکن وہ ہمارے سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی صاحب جو ہے وہ ریپلائی کرنا ہی گوارا نہیں کرتے، دوسری طرف جو وہ بلدیاتی نمائندگان سے ملنا گوارا نہیں کرتے، عوام کو بلانا گوارا نہیں کرتے، اور جو ہے وہ اپنی ستمبر میں انہوں نے ایک میٹنگ بلائی ایلیٹ ہوٹل میں، وہاں پہ جو ہے وہ اپنے من چاہے لوگوں کو بلا کر ان سے بات کر کے ان کو اعتماد میں لے کر جسٹ خانہ پوری کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ رکھے، جبکہ جو اصل عوامی حقیقی نمائندگان ہیں، بلدیاتی نمائندگان ہیں، جو جی ڈی اے کی حدود کے بالکل قریب تر جو علاقے فار ایگزامپل ایوبیا ہو گیا، پلک ہو گیا، بیروٹ ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ حلقہ پٹوار ریالہ ہو گیا، حلقہ پٹوار جو ہے وہ پلک ہو گیا، کو شرقی کو غربی کے علاقہ جاتے ہیں، یہاں پہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں جو کہ سال کے 12 مہینے پبلک میں موجود رہتے ہیں، ڈی جی صاحب نے ان سے ملنا تک گوارا نہیں کیا، ان کو اعتماد میں لینا گوارا نہیں کیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جی ڈی اے پر شکوک و شبہات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور اس میں بہت ساری رومرز بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کا سولوشن یہی ہے کہ تاخیر سے قبل اور اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے، جی ڈی اے جو ہے وہ اپنا پلان واضح کرے، عوام الناس سے ملاقات کرے، حقیقی عوامی نمائندگوں کو بٹھائے، اپنا پلان واضح کرے، اپنا روڈ میپ واضح کرے، اپنے روڈ میپ کو پبلک کرے تاکہ جو ہے وہ عوام کے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات جو ہے وہ دور ہو سکے۔ تو ناظرین اکرام یہ ساری صورتحال ہے، تو ان تمام صورتحال کا سولوشن صرف میں یہاں پہ جو ہے وہ جی ڈی اے آفیشل سے گزارشات چند ایک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بلا تاخیر عوامی نمائندگان کو بلائیں، ان کو نئے پلان پہ اعتماد میں لیں، اور اگر کسی قسم کا پبلک جو ہے وہ غلط فہمی کا بھی شکار ہو رہی ہے تو وہ غلط فہمی دور کرنا آپ کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ اس حد تک بے حسی کا شکار رہیں گے کہ عوام سڑکوں پر ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جو ہے وہ جرنلسٹ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے قانون پر جوں تک نہیں رینگتی، تو پھر یہ وہی عاشر ہوگا جو کہ آزاد کشمیر میں ہوا۔ وہاں پہ بھی جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ سڑکوں پر آئی تھی، گورنمنٹ نے جو ہے وہ شروع میں ان کو سیریس نہیں لیا اور ایک آٹا سستا کا مطالبہ لے کر وہ لوگ آنے والے، بعد میں جب وہ 3 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو 32 اپنے مطالبات منوا کے وہ گھروں کو گئے۔ تو یہاں پہ گلیات ایک پرامن علاقہ ہے اور اس کا جو ہے وہ امن ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اگر یہاں پہ قیام امن کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا اور یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو پیدا ہوئی اور لوگ اسی طرح سڑکوں پر رہے اور اگر احتجاج کا دائرہ وسیع ہو گیا اور یہاں پہ کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو اس کی براہ راست ذمہ داری ڈی جی اے آپ پر ہوگی۔
और डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद आप पर होगी और कमिश्नर हज़ारा आप पर होगी। और सूबाई हुकूमत में चूँकि सूबाई हुकूमत की अभी तश्कील नो का जो है वो मरहला जारी है, जब नए वज़ीर आला वहाँ पे हल्फ उठाएंगे तो हम ज़रूर उनकी तवज्जो भी इस जानब जो है वो मबजूल करवाने की कोशिश करेंगे। तो इन तमाम सूरत हाल के लिए हम तवक्को करते हैं कि GDA फौरी तौर पर जो है वो मकामी अमायदीन और पब्लिक के जो हकीकी नुमाइंदगान है उनको बुलाएगा और अपना रोड मैप वाज़े करेगा और GDA अवामी तावन से चलने की कोशिश करेगा। इदारों का बुनियादी मकसद अवाम को फैसिलिटेट करना, अवाम को सहूलियात की फराहमी देना और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होता है। इसलिए GDA भी अगर एक अवामी इदारा है तो वो फौरी तौर पर अवामी नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लेकर फैसले करे ताकि किसी किस्म की जो है वो यहाँ पे नक्शे अमन का खतरा ना पैदा हो। और उम्मीद है कि GDA ऑफिशियल जो है वो इन गुजारिशात पे जरूर गौर करेंगे। गूंजता हूँ